हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेडिकेयर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन लगवाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही हमारे मन में बहुत सारे सवाल भी हैं कि एक वैक्सीन के बाद दूसरी डोज कब लेनी है, ये वैक्सीन किस किस को लगवानी है और किसको नहीं लगवानी है, और हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर में कितने दिन के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। तो आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करूंगी, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वैक्सीन लगवाने के लिए क्या ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और इन्हें कितने दिन के अंतर पर लेना होगा। कुछ इसी तरह का सवाल आपके मन में होगा। तो दोस्तों, दोनों वैक्सीन के दो डोज दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। इसके बाद सवाल आता है दोस्तों, क्या दोनों डोजेस के बीच अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो दूसरी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद हमारे मन में तीसरा सवाल आता है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में बेहतर वैक्सीन कौन सी है। क्योंकि हमारे मन में अभी तक ये सवाल क्लियर नहीं हुआ है। कोई कहता है कि कोवैक्सीन अच्छी है, कोई कहता है कोविशील्ड अच्छी है, कोई कहता है ये वाली बेहतर है, कोई बोलता है इसका रिजल्ट अच्छा है। तो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ कि दोनों वैक्सीन में से हमारे लिए कौन सी बेहतर है। तो दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। कोई सी भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके बाद चौथा सवाल है दोस्तों, क्या हम दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकते हैं अपने मन से। नहीं दोस्तों, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। उसी हिसाब से आपको वैक्सीन लगेगी जो आपके सेंटर पर अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों, अगला सवाल आपके मन में ये आता है कि मुझे कोरोना हुआ था, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, क्या मुझे अभी भी वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बिल्कुल, कोरोना के कई मामले री इन्फेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो भी गए हैं तब भी आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे, ठीक हो गए, उसके बाद फिर से री इन्फेक्शन हो गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप रिकवर हो भी गए हैं तब भी आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। दोस्तों, अब हमारे मन में ये सवाल आता है जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये वैक्सीन किसको नहीं लगवानी चाहिए। तो दोस्तों, ये वैक्सीन प्रेग्नेंट महिलाओं को, स्तनपान करा रही महिलाओं को और कोरोना मरीज को नहीं लगवाना है। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि वैक्सीनेशन खुल रही है और हम सभी को लगवाना है। तो हमें इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए कि हमें किसको लगवानी है, किसको नहीं लगवानी है, कब लगवानी है, कब नहीं लगवानी है, कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी है और कौन सी वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम सभी को होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपके मन में इसके बाद ये सवाल आता है, मैंने पहला डोज कोविशील्ड का लिया, क्या दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने अगर पहला डोज कोविशील्ड का लगवाया है तो दूसरा डोज भी आपको कोविशील्ड का ही लगवाना है। अगर आपने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया है तो दूसरा डोज भी आप कोवैक्सीन का ही लगवाएंगे। जो आपने पहला डोज लिया वही दूसरा डोज लगेगा आपका।
तो दोस्तों इसके बाद हम सोचते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह सावधानी बरतना ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली और अब हमें कोरोना हो ही नहीं सकता है, इसलिए मास्क लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको पहले की तरह सावधानी बरतना पड़ेगी। इसके बाद हमारा अगला सवाल ये रहता है दोस्तों, शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी। तो दोस्तों वैक्सीन के दोनों डोजेज लेने के बाद 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। आपने वैक्सीन ले लिया, उसके 2 से 3 हफ्तों के भीतर आपके शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये रहता है दोस्तों कि वैक्सीन लगने के बाद हमें किस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको लक्षण दिख सकते हैं, जिस जगह आपकी वैक्सीन लगाई गई है वहाँ हल्का दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है या चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा, वैक्सीन लगने के बाद भी क्या कोरोना हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति ज़रूर बढ़ा देती है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये रहता है, ये फीमेल को पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के टाइम पे वो कोई भी टैबलेट ले लेती हैं या कोई भी इंजेक्शन लगा लेती हैं, तो क्या होता है कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है या फिर रुक जाती है। तो हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है, वैक्सीन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि वैक्सीन की कीमत कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकारी सेंटर पर दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है, लेकिन आप अगर प्राइवेट अस्पताल में अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तब आपको उसके 250 रुपये देने होंगे। दोस्तों सरकारी सेंटर पर आपको ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगेंगी। अगर प्राइवेट अस्पताल में अगर आप डोज लगवाएंगे, एक डोज के आपको 250 रुपये देने होंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वैक्सीन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।